अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में कि डाटा इंडिपेंडेंस मीन क्या होता है। इंडिपेंडेंस मीन होता है कि किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड ना करना, या फिर सादा लफ्ज़ों में बताऊँ, किसी चीज़ का आज़ाद होना। तो यहाँ पे बात हो रही है डाटा की। तो डाटा इंडिपेंडेंस मीन हुआ कि डाटा आपका किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, डाटा आपका आज़ाद होगा। ठीक है। अब हम इसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है। डाटा इंडिपेंडेंस रेफर टू द कंसेप्ट वेयर द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा आर सेपरेट फ्रॉम द एप्लीकेशन दैट यूज इट। वो कह रहे हैं कि डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी है या फिर आपकी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या हैं, वो सेपरेट हैं आपकी एप्लीकेशन से। ठीक है। डाटा आर सेपरेट फ्रॉम द एप्लीकेशन डैट यूज़। फॉर एग्जांपल, आपकी एक दराज की एप्लीकेशन है। ठीक है। अब एप्लीकेशन का जो डाटा है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है दराज की, या फिर आपकी मतलब दराज के जो वेयर हाउस हैं उनसे वो डिफरेंट है। या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी समझ लें तो आपकी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है या फिर आप किसी कॉलेज से तल्लक़ रखते हैं, उसकी कोई एप्लीकेशन है, उसका कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसकी कोई एप्लीकेशन या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है, आज़ाद होता है। इसको कहते हैं डाटा का इंडिपेंडेंस होना। मतलब आपकी एप्लीकेशन का डाटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आज़ाद है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई तब्दीली आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एप्लीकेशन में भी तब्दीली आएगी। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, चेंजिंग में टू द डाटा आर इट स्ट्रक्चर डू नॉट नेसेसेबल चेंज टू द एप्लीकेशन असेसिंग इट। ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आपका बैकवर्ड में डाटा चेंज हुआ है, ठीक है, आपका जहाँ पे डाटा पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर किसी स्ट्रक्चर के अंदर आपका डाटा पड़ा है, आप उसको चेंज करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन को भी मतलब यानी कि एप्लीकेशन का डाटा भी जो है वो चेंज करें। ये होता है डाटा इंडिपेंडेंस। मतलब आपकी एप्लीकेशन जो है वो आज़ाद है आपके डाटे की चेंजिंग से। अगर आपका डाटा बैकवर्ड में चेंज हो रहा है तो उसका कोई असर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो वैसे ही असेस होना चाहिए जैसे पहले असेस हो रही थी। अब ऐसा नहीं है कि आपने बैकवर्ड में कोई अपडेट किया चीज़ को, ठीक है, आपने कोई थोड़ा बहुत डाटा स्टूडेंट का चेंज किया है, उसको अपग्रेड किया है, तो आगे से एप्लीकेशन असेस होना बंद हो जाए। नहीं, आपकी एप्लीकेशन जो है वो वैसे ही असेस होगी जैसे पहले असेस हो रही थी। ठीक है। इसको कंसेप्चुअल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा भी कहते हैं कि अगर आपका फिजिकल स्कीमा के अंदर जो डाटा पड़ा है वो अगर चेंज होता है तो कंसेप्चुअल स्कीमा के ऊपर कोई असर उसका नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका कंसेप्चुअल स्कीमा जो है वो फिजिकल स्कीमा से इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो मसला यही है कि यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है आपको कि डाटा जो है वो आज़ाद होता है आपका। ठीक है। उसको कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस, जो कि किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। कहीं दूसरी जगह पे अगर हम तब्दीली कर रहे होते हैं तो वो डाटा तब्दील नहीं हो रहा होता उसके असर की वजह से। ऐसा क्यों किया जाता है? दिस सेपरेशन अलाउ फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी एंड द मेंटेनेंस इन डेटाबेस सिस्टम। इस तरह के जो चीज़ें हैं डाटा इंडिपेंडेंसेस जो है वो अलाउ किया जाता है डाटा की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसके वो मेंटेन करना आसान हो जाए डाटाबेस सिस्टम के अंदर, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम इस तरह के अमल करते हैं, डाटे को अपने को इंडिपेंडेंस करते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो पहले मैं बता चुका हूं कि डाटाबेस स्कीमाज होते हैं, फिजिकल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन के लिहाज से देखें तो डाटाबेस स्कीमा चेंज इफ़ द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड टू ऐड अ न्यू कॉलम टू अ टेबल। अगर एक डाटाबेस चलाने वाला बंदा जो है या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डिसाइड करता है कि उसने एक कॉलम जो है वो टेबल के अंदर ऐड करना है, आर मॉडिफाइड द डाटा टाइप ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉलम, जहाँ पर दिए गए कॉलम जो पहले से मौजूद कॉलम था उसकी डाटा टाइप वो चेंज करना चाहता है। ऐसा करने से आपकी जो मतलब एप्लीकेशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसको कहते हैं डाटा बेस और सॉरी इंडिपेंडेंस डाटा। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बताया कि एप्लीकेशन असेसिंग द डाटा डू नॉट नीड टू बी मॉडिफाई एज लॉन्ग दे डू नॉट रिलाई ऑन द चेंज डाटा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन से कोई असेस लेना पड़ेगी आपको उस डाटा को चेंज करने के लिए, या फिर उस डाटा को जब आप चेंज करेंगे तो उसका कोई असर पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। नहीं, वो कह रहा है कि अगर बैकवर्ड में, जिसको हम फिजिकल स्कीमा भी बोलते हैं, वहाँ पे डाटा चेंज हो रहा है तो कंसेप्चुअल स्कीमा जो कि आपकी एप्लीकेशन होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
अब नीचे एप्लीकेशन अपडेट, यहाँ पे भी वही है कि आप एप्लीकेशन को अगर अपडेट करते हैं तो आपका जो फिजिकल स्कीमा में डाटा पड़ा है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा भी है कि एप्लीकेशन को भी बाज़ अपडेट करना पड़ सकता है, तो एप्लीकेशन जब अपडेट करें तो आपका जो डेटाबेस में डाटा पड़ा है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये भी एक डाटा इंडिपेंडेंस के अंदर आता है। अब ऐसा नहीं कि दराज वाले जब एप्लीकेशन अपडेट करें तो उनकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो गायब हो जाएं, या फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले अपने मतलब डाटा एप्लीकेशन जो है ना उनकी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की उसको अपग्रेड करें तो स्टूडेंट का डाटा ही ख़त्म हो जाए। नहीं, वो स्टूडेंट का डाटा फिजिकल स्कीमा में पड़ा है, वहाँ पे वो एज इट ही पड़ा रहेगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डाटा क्या है, इंडिपेंडेंट डाटा है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा एप्लीकेशन पे। ना तो एप्लीकेशन उस डाटा के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना वो डाटा एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बेसिकली डिपेंड तो कर रही है एक दूसरे के, क्योंकि एप्लीकेशन उसी डाटा की वजह से चल रही है, ठीक है। लेकिन मसला ये है, डिपेंड का मतलब, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वहाँ पे अगर तब्दीली आती है एप्लीकेशन पे तो डाटा नहीं तब्दील होगा, अगर डाटे में चेंजिंग आती है तो एप्लीकेशन तब्दील नहीं होगी, एप्लीकेशन में चेंजिंग नहीं आएगी। ये इंडिपेंडेंस होती है आपकी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मैंने आपको बड़ा इजी समझाने की कोशिश की है कि डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। डाटा इंडिपेंडेंस मीन होता है डाटे का आज़ाद होना। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।